अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज की वीडियो फैटी लिवर के बारे में है, जिसको नैश भी कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीatoहेपेटाइटिस। इसका मतलब ये कि अल्कोहल शराब पिए बगैर जो जिगर में चर्बी आ जाती है। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। या मैश कहते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिजीज़ एसोसिएटेड है। तो जिन लोगों में शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, वज़न ज़्यादा है, उनमें ये कंडीशन बहुत प्रेवलेंट है। ये एक तरह से एक पैंडेमिक है, पूरी दुनिया में ओबेसिटी, मोटापा, फरबापन बढ़ रहा है, तो साथ साथ ये डिज़ीज़ भी बढ़ रही है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से इसकी बड़ी सिमिलैरिटीज़ है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ साइलेंट बीमारी है, ये भी साइलेंट है, खामोश कातिल है, अंदर ही अंदर डैमेज करती है। अगर स्किन में आपको कोई डैमेज या इंजरी होगी तो स्कार बनेगा, किडनी में डैमेज या इंजरी होगी तो भी स्कार बनेगा, लेकिन पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर होता है। हम सब का थोड़ा सा पेट में फैट होता है, मोटापा होता है, वो चर्बी या फैट जब जिगर में डिपॉजिट होता है तो जिगर को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो अर्ली स्टेज में थोड़ी सी स्कारिंग होती है, फिर फाइब्रोसिस होता है, फिर सिरोसिस हो जाता है। तो 1 in 3 या 1 in 4 जो लोग हैं उनमें फैटी लिवर है, और जिनमें फैटी लिवर हो जाता है उनमें 1 in 4 अल्टीमेटली उनको सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है। तो इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। नॉर्मली नॉर्मल लिवर है, हेल्दी लिवर है, उसकी मैं साथ पिक्चर्स दिखाऊंगा। फिर उसके बाद फैटी लिवर हो जाता है, फिर उसके बाद इसमें स्कारिंग या फिर स्क्लीरोसिस होना शुरू हो जाता है, और फाइनल स्टेज में फाइब्रोसिस और सिरोसिस हो जाता है। तो ये ग्रेजुअली बढ़ता है, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस हैं और आखिरी स्टेज तक आपको पता नहीं चलता। तो इसकी सिम्टम अर्ली स्टेज में कोई भी नहीं हो सकती, अल्ट्रासाउंड पे पता चलता, हो सकता है थोड़ी सी थकावट हो, आपने ब्लड टेस्ट करवाए हैं तो आपका कोई ALT वगैरह बड़ा हो, या अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें फैट आ जाए। तो फिर इसका डायग्नोसिस कंफर्म या तो बायोप्सी पे होता है, या फिर इसमें आप एक फाइब्रो स्कैन है, फाइब्रो स्कैन कर सकते हैं। तो फाइब्रो स्कैन आपको इसके बारे में बता देता है। तो आज की वीडियो जो है वो ज़्यादा इसकी एसोसिएशन क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के साथ क्या है और इसमें क्या किया जा सकता है, इसकी कोई ट्रीटमेंट है कि नहीं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से इस तरह से एसोसिएटेड है कि यही रिस्क फैक्टर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको फैटी लिवर है तो आपको किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, ये एक रिस्क फैक्टर है, आपको चेक कराना चाहिए। दूसरा, अगर अल्टीमेटली लिवर फेल हो जाए, सिरोसिस हो जाए, तो उसकी वजह से हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो सकता है, गुर्दे डैमेज उसकी वजह से भी हो सकते हैं, उसके रिजल्ट में भी। तो उस पर भी हमने नज़र रखनी होती है। जब आपके जिगर ख़राब है तो गुर्दों की ख़राबी में भी काफ़ी दफ़ा जब गुर्दा आपका जिगर चेंज हो जाता है, अगर सिरोसिस होता है, लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो गुर्दों वाला डैमेज भी ठीक हो जाता है, क्योंकि गुर्दे भी डिपेंडेंट है जिगर के ऊपर। तो इसका डायग्नोसिस तो ऐसे ही होता है, अल्ट्रासाउंड से, फाइब्रो स्कैन से, लिवर फंक्शन टेस्ट से, कुछ अलामात से। इसमें मेन ट्रीटमेंट, जो इसकी ट्रीटमेंट पे बात करेंगे, इसमें मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट तो है एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और वेट लॉस। क्योंकि मोटापे की वजह से होती है, मोटापे से शुगर, ब्लड प्रेशर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। तो वेट लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वजन लॉस कोई 15-20% कम कर लेते हैं, या 10% से ज़्यादा, तो फैटी लिवर की चेंजेस बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। ये तो नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे इस पर कुछ मेडिसिन, एक शुगर की मेडिसिन होती है मेटफॉर्मिन, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाती है, इसका रोल है, इससे भी वेट लॉस होता है, और ये इसका इनडायरेक्ट भी कोई बेनिफिट है फैटी लिवर में, लेकिन बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। तो इट्स नॉट वन ऑफ द मेन ड्रग, लेकिन ये यूज़ की जा सकती है, स्पेशली अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, प्री डायबिटीज़ भी है, वेट भी ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे कुछ कंट्रोवर्शियल और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में कुछ रोल फिश ऑयल का आया है और विटामिन ई का आया है। कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि इनका कुछ बेनिफिट है, कुछ में शो हुआ कि कोई ख़ास बेनिफिट नहीं है। बॉटम लाइन ये कि कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, लेकिन चूँकि मेडिसिन इसकी पहले कोई नहीं थी, तो ये थोड़ा सा प्रिस्क्राइब ज़्यादा होता है इस पर्पज़ के लिए। मेटफॉर्मिन जो ग्लूकोफेज है, विटामिन ई और फिश ऑयल है। और चौथे नंबर पे इसकी ट्रीटमेंट पे जो ब्रेक थ्रू ड्रग है, जो कि FDA ने इस पर्पज़ के लिए अप्रूव नहीं की, अप्रूव वेट लॉस के लिए की है या शुगर के लिए की है, वो सीमाग्लूटाइड है, जो ओज़ेम्पिक के नाम से आती है। इसकी मेन इंडिकेशन तो डायबिटीज़ और वेट लॉस है, लेकिन अगर डायबिटीज़ अच्छी कंट्रोल होगी, वेट लॉस होगा, वेट लॉस ही तो इसकी ट्रीटमेंट है फैटी लिवर की, तो फैटी लिवर में खुद ब खुद बेनिफिट आएगा। तो आज से पहले इसकी कोई ख़ास दवाई थी नहीं, यही वाली ट्रीटमेंट थी, कोई अच्छी मेडिसिन है नहीं थी, और लोगों के काफ़ियों को जिगर का जिनको फैटी लिवर होता था, अल्टीमेटली सिरोसिस हो जाता था या लिवर फेल हो जाता था। अभी एक रिसेंटली FDA ने अमेरिका में नई ड्रग अप्रूव किया, जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, रेज़डिफ्रा के नाम से। तो ये जिस तरह से काम करती है, ये लिवर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी
को यूज़ करती है टू मेटाबोलाइज और जो लीवर में फ़ैट डिपॉजिट हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए। ये आपका वेट लॉस करके नहीं करती है, थायराइड हार्मोन को कुछ इस तरह से यूज़ करती है कि जो लिवर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूटिलाइज करती है टू डैमेज एंड टू मोबिलाइज द फैट फ्रॉम द लिवर। तो ये ब्रेक थ्रू ड्रग है, नई ड्रग है, एफडीए ने प्रूव किया है, यूएस में अवेलेबल है, ऑब्वियसली भी बड़ी महंगी होगी लेकिन इवेंचुअली पाकिस्तान में आ जाएगी। जैसे वो डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल आए थे हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट वाले, तो फिर इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में भी फैटी लीवर बहुत कॉमन है। वैसे तो मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ लेकिन मेरे जितने भी पेशेंट जब अल्ट्रासाउंड किडनी के लिए करवाते हैं तो उनके फैट में फैटी लीवर भी होता है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट चेक होने चाहिए, फाइब्रोस्कैन होना चाहिए, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी को रेफरल होना चाहिए ताकि टाइमली उनकी ट्रीटमेंट शुरू की जा सके, कुछ मेडिसिन दी जा सके, कुछ वेट लॉस हो सके। तो जिस तरह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डैमेजिंग है इस तरह से फैटी लीवर भी डैमेजिंग है। फैटी लीवर के रिजल्ट में अगर जिगर फेल होता है तो कोई डायलिसिस नहीं है, सिर्फ ट्रांसप्लांट ही ऑप्शन है। जबकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के रिजल्ट में अगर किडनी फेल होते हैं तो डायलिसिस की भी एक ऑप्शन है। तो ये मैंने वीडियो बनाई है फैटी लीवर के साइन सिम्टम पे, इलाज पे, तशखीस पे और उसकी किडनी डिजीज़ से कोरिलेशन पे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू।